आप देख रहे हैं नाइट हॉरर पॉडकास्ट, वो भी मेरे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की आपबीती जो रात के समय एक सुनसान हाईवे पर अपनी ड्यूटी कर रहा था। ये घटना आपको जरूर ही डरा देगी, तो चलिए सुनते हैं ध्यान से। रमेश एक ट्रक ड्राइवर था जो हमेशा लंबी दूरी की यात्राएं करता था। उसने कई रातें अकेले हाईवे पर बिताई थी, पर वो रात कुछ अलग थी। उस रात बारिश हो रही थी और माहौल कुछ अलग ही था। रात डरावना था और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। रमेश अपने ट्रक में बैठा हाईवे पर चल रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट ही रास्ता दिखा रही थी। वो अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसने देखा कि आगे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। रमेश ने तुरंत ब्रेक लगाया, पर ट्रक उससे कुछ ही फीट की दूरी पर रुक गया। रमेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोली और ट्रक से बाहर निकला। वो औरत बिना हिले डुले सड़क के बीचों बीच अभी भी खड़ी थी। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, आप यहाँ इतनी रात क्या कर रही है? उस औरत ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे रमेश की ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जैसे उसने कई दिनों से नींद न लिया हो। रमेश को अब असल में डर लगने लगा था। उसने वापस ट्रक में बैठकर वहां से जाने की सोची, पर उसके पैर मानो जम से गए हो। अचानक वो औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट कुछ अजीब थी। रमेश को लगा जैसे उसके पैर में कोई जंजीर बंधी हो और उसका पैर जमीन में धंस रहे हो। उसने हिम्मत जुटाई और पीछे हटने लगा, पर तभी उस औरत ने शुरू किया, तुमने मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? रमेश कुछ समझ नहीं पाया। वो तो बस अपना काम कर रहा था। उसने डरते डरते कहा, मैं तो बस अपना ट्रक चला रहा था। औरत ने अपनी नजरें रमेश की आंखों में गड़ा दी, फिर अचानक वो गायब हो गई। रमेश ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं दिखा। वो पूरी तरह घबरा चुका था। वो वापस ट्रक में बैठा और जल्दी से इंजन स्टार्ट किया, पर ट्रक अब स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। रमेश की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने कई बार कोशिश की, पर ट्रक चलने से मना कर दिया। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके ट्रक के अंदर ही बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत उसके ट्रक की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। अब रमेश के होश उड़ चुके थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उस औरत ने धीरे से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, वरना तो भी मेरी तरह इस रास्ते पे भटकते रहोगे। रमेश अब पसीने से तरतर हो चुका था। उसने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया, पर इस बार ट्रक चल पड़ा। रमेश ने तेजी से ट्रक को चलाना शुरू किया। वो औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी रमेश के कानों में गूंजने लगी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी रूह कांप रही हो। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक वो औरत चुप हो गई। रमेश ने हिम्मत करके पीछे देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। अब ट्रक में कोई नहीं था। रमेश ने गहरी सांस ली और सोचा कि अब ये सब खत्म हो चुका है, पर जैसे ही उसने अपने सामने देखा, ट्रक सड़क से उतरकर एक पुराने कब्रिस्तान के पास आ चुका था। रमेश ने जल्दी से ब्रेक लगाया, पर वो कब्रिस्तान के ठीक सामने ही रुक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसकी नजर कब्रिस्तान के अंदर पड़ी तो उसने देखा कि उसी औरत का कब्र वहां पर मौजूद था। रमेश का शरीर अब पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसने ट्रक को पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर ट्रक दोबारा से बंद हो गया। तभी एक गर्म हवा का झोंका आया और रमेश ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अगली सुबह लोगों ने रमेश के ट्रक को कब्रिस्तान के पास पाया, पर रमेश का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि वो औरत अब भी उस हाईवे पर भटकती है और जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है उसे अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर रमेश की भूतिया आपत्ति। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।
और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।